दोस्तों, क्या लाख कोशिशों के बाद भी आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन, लटके हुए पेट और जमा हुए फैट से बहुत परेशान हो चुके हो? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपका बढ़ा हुआ वजन कुछ और नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित हो सकता है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म का मतलब नहीं पता तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर लो मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा है। इसका मतलब होता है कि वजन भी बहुत धीरे धीरे कम होगा या फिर कम होगा ही नहीं। और इसके बिल्कुल उलट होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म, यानी कि वजन अब बहुत ही तेजी से कम होगा। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको वजन कम करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का संबंध सीधे तौर पे आपके वजन से है। लेकिन अब सवाल आता है कि मेटाबॉलिज्म को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले 10 बहुत ही जबरदस्त टिप्स, जिनकी मदद से आप 100% अपना वजन कम कर पाएंगे। और वीडियो में जो आखिरी टिप होगा ना, यानी कि टिप नंबर 1, वो है मेरा फेवरेट टिप, जिसकी मदद से मैंने अपना खुद का 17 किलो वजन कम किया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नंबर 10, सबसे पहले तो आपको अपने कुकिंग ऑयल को चेंज करना होगा। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करना होगा जो मीडियम चेन फैट्स में हाई हो। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी स्टडीज में देखा गया है कि मीडियम चेन फैट्स आपके मेटाबॉलिज्म को 12% तक इंक्रीज कर देते हैं। तो अपनी कुकिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए स्पाइसी फूड्स का सेवन भी कर सकते हैं। हर मील में थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाने से भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और ऐसा करने से भी आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में कैलोरीज को बर्न कर पाएंगे। नंबर 8, सिप ऑन सम ग्रीन टी एंड कॉफी। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि ग्रीन टी का सेवन करने से और कॉफी का सेवन करने से भी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ही चीजों में आपको शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 7, आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक खड़े रहना है। यानी कि आपको अगर बैठने की आदत है और सारा दिन आप ऑफिस में भी बैठे रहते हैं, घर में भी बैठे रहते हैं, तो आपको इस आदत को छोड़ना होगा। यानी कि आपको चलते फिरते रहना होगा। आप चलते फिरते रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा और इस तरह से आप ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाएंगे। नंबर 6, वेट लिफ्टिंग करना। दोस्तों, वेट लिफ्टिंग और मेटाबॉलिज्म का तो बहुत ही डायरेक्ट लिंक है। दोस्तों, हमारे जो मसल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू फैट। तो जब आप मसल बिल्डिंग करते हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मसल्स होते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली हाई रहना शुरू हो जाएगा और इस वजह से आप अधिक मात्रा में कैलोरीज को नेचुरली बर्न करना शुरू कर देंगे। नंबर 5, डोंट अंडर ईट। दोस्तों, वजन कम करने के लिए काफी सारे लोग हैं जो कि कम खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है कि आपका फैट बर्न नहीं होता है, बल्कि आपका फैट को बॉडी पकड़ना शुरू कर देती है। आसानी से आप फैट लॉस या वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो आपको अंडर ईट नहीं करना है, बल्कि आपको बैलेंस्ड मील लेना है। नंबर 4, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करना। अच्छी नींद लेना, रात की नींद लेना, 8 घंटे की नींद लेना और पुअर स्लीपिंग हैबिट्स को छोड़ना, ये बहुत जरूरी है आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई रखने में। तो दोस्तों, आज से ही अपनी नींद पे पूरा ध्यान दीजिए और अपने मेटाबॉलिज्म को सही कर लीजिए। और अब बात करते हैं उन लास्ट के 3 पॉइंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, डू अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। जी हाँ दोस्तों, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में आप अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हैं और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सेट्स को करने का ट्राई करते हैं। और ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपका ज्यादा मात्रा में कैलोरीज को बर्न करते हैं और फैट को भी बर्न करती हैं। तो जिस तरह से वेट लिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए, उसी तरह से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 2, ड्रिंक मोर वाटर।
दोस्तों जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। कम पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ज़्यादा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। और ट्राई कीजिए आप वार्म वाटर का इस्तेमाल करें। जितना अधिक मात्रा में आप वार्म वाटर पीएंगे उतना ही आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 1 पॉइंट है ईट प्रोटीन विद एवरी मील। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेटाबॉलिक रेट को हाई रखना चाहते हैं तो अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो हर मील के साथ में प्रोटीन का सेवन कीजिए। काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि प्रोटीन का हर मील के साथ में सेवन करने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग प्रोटीन का अधिक सेवन करते हैं वो लोग दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली पतले रहते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो प्रोटीन का सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे वो 10 तरीके जिनकी वजह से आप मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकते हैं और अपने वजन को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ में ही अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो तब तक दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए।